थ्योरी का बता रहे हैं, तो इट्स वर्किंग इज गोइंग ऑन एट नेशनल लेवल कि हम शिक्षकों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्या वो ट्रेनिंग आज के रेलेवेंस में सार्थक है कि नहीं है। आज के जो परिवेश में, जैसे आपने आईसीटी का बोला, अपडेटेड आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो अंडर प्रोग्रेस। तो इन दोनों पहलुओं पर हम सुझाव देंगे, ऑलरेडी इसमें काम चल रहा है। लेकिन मेरा ये पूछने का पर्पस ये था कि फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है, आर यू सेटिस्फाइड? इंटरनल मार्किंग होती है क्या? तभी आप बेझिझक बोल सकते हैं। फैकल्टी सामने बैठी बेचारे कैसे बोलेंगे? मैं यही अपेक्षा कर रहा था, लेकिन आप सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं ठीक है, वैसे ओवरऑल देखिए ऐसा नहीं, तो मुझे पता नहीं कि फीडबैक क्या है। फैकल्टी मोर और लेस अच्छा काम कर रही है, तभी आप इतने प्रसन्न अवस्था में है। थोड़ा बहुत देखिए हर कहीं सिस्टम में कमी रहती है, कुछ इफ बट्स हमेशा सिस्टम में बने रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आपको सेटिस्फेक्शन है फैकल्टी से तो वो दिख जाता है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ये सुझाव आपको देना चाहिए। जो कमियां आपको लगती हैं, कमियों को पॉइंट आउट ना करते हुए यू हैव टू सजेस्ट कि इसको ऐसे किया जाना चाहिए। यही शिक्षक का गुण होता है। शिक्षक का गुण ये नहीं है कि कमियां निकालना, शिक्षक का गुण है कमी को कैसे सही करना है वो बताएंगे। तो इन्होंने जो 2 पॉइंट बताए तो नोट करें। और कुछ है इसके अलावा बीएड और एमएड दोनों में कुछ अगर आप चाहते हैं कि ये व्यवस्था और इम्प्रूव हो सकती है? क्लासेस हैं और जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना टीचर्स का, उसका रिप्लेसमेंट कभी भी आईसीटी नहीं दे सकता, मेरा ये मानना है। चाहे कोई मॉड्यूल हो, चाहे आईसीटी का कंटेंट हो, या फिर कोई जो आप सामने पढ़ते हैं और सामने समझते हैं, उससे बेहतर तरीका और समझने का नहीं होता। बावजूद इसके अगर कुछ छूट जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए वी कैन थिंक ऑफ इट कि हम अगर उसमें कुछ खर्चा भी आएगा तो उसका क्या तरीका रहेगा, वी हैव टू परचेज इट और वी हैव टू सब्सिडाइज इट, वो सब हम। ये बेसिक जो शिक्षा है संविधान की, वो शुरू से लागू किए जाए ताकि लोगों में कानून के प्रति काफी सम्मान का भाव जागृत हो और शुरू से ही अपने अधिकार, नियम, कर्तव्य, कानून सारी चीजों के बारे में जानकारी हो। और एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि पूरे भारत में एक शिक्षा पद्धति लागू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी काफी ऊंचे शहरी क्षेत्रों के एजुकेशन के तुलना में बराबर रखा जाए, क्योंकि आगे कंपटीशन का जब एग्जाम होता है, कंपटीशन में शहरी क्षेत्रों के बच्चे काफी आगे बढ़ जाते हैं और गांव क्षेत्र के बच्चे काफी पीछे हो जाते हैं। तो जो एक संवेदनशीलता है शिक्षक का प्रमुख गुण है, और करिकुलम जो हमारा बना हुआ है उसमें ये जो मानवीय मूल्य है वो भी शामिल किए जाने चाहिए। हालांकि हमारे बीएड एमएड में है, और सर क्योंकि आप पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए सुझाव मांग रहे हैं, तो हमने एमएड प्रीवियस में एक सब्जेक्ट पढ़ा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ईटी। लेकिन जो ईटी हमने पढ़ा है उसमें लगभग शायद 10-15 साल पुरानी बातें हैं। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और जो अभी वर्तमान का एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उससे वो कहीं भी कोरिलेट नहीं हो रहा है। वो मतलब ओनली थ्योरी बेस्ड है, और उसको हम हैंड्स ऑन या जो बच्चों के लिए उपयोगी हो, हम विद्यालय में जाएं और बच्चों से उसी प्रकार हम दक्ष हो सके, ऐसा करिकुलम उसमें नहीं है। बहुत ही अधूरापन उसमें महसूस हुआ। जैसे छोटे छोटे टॉपिक तो हैं, केवल थ्योरी है, सिमुलेशन है, तो उसमें केवल है कि सिमुलेशन क्या है। अगर उसकी परिभाषा हम गूगल में सर्च कर रहे हैं और थ्योरी बुक में भी भेज रहे हैं, तो एक शिक्षक ही नहीं समझ पाए हैं। अभी मैं पूछूंगी तो मेरे साथी नहीं बता पाएंगे कि सिमुलेशन क्या है। तो जब शिक्षक अपने मस्तिष्क में किसी कॉन्सेप्ट को सही समझ नहीं पाता है, तो वो अपने बच्चों में भी वो डील नहीं कर पाता है। तो सर मैं प्रमुख सुझाव यही देना चाहूंगी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसको वर्तमान शिक्षा से कोरिलेट करते हुए जो सिमुलेशंस हैं और नई नई जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है, थ्योरी का बता रहे हैं, तो इट्स वर्किंग इज गोइंग ऑन एट नेशनल लेवल कि हम शिक्षकों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं
और क्या वो ट्रेनिंग आज के रेलेवेंस में सार्थक है कि नहीं है। आज के जो परिवेश में, जैसे आपने आईसीटी का बोला, अपडेटेड आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो अंडर प्रोग्रेस। तो इन दोनों पहलुओं पर हम सुझाव देंगे, ऑलरेडी इसमें काम चल रहा है। लेकिन मेरा ये पूछने का पर्पस ये था कि फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है, आर यू सेटिस्फाइड? इंटरनल मार्किंग होती है क्या? नहीं, तब भी आप बेझिझक बोल सकते हैं। फैकल्टी सामने बैठी बेचारी कैसे बोलेंगे। मैं यही अपेक्षा कर रहा था, लेकिन आप सारे बैठे हो यहाँ पर। नहीं ठीक है, वैसे ओवरऑल देखिए ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं कि फीडबैक क्या है। फैकल्टी मोरलेस अच्छा काम कर रही है, तभी आप इतने प्रसन्न अवस्था में है। थोड़ा बहुत देखिए हर कहीं सिस्टम में कमी रहती है, कुछ एक गट्स हमेशा सिस्टम में बने रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आपको सेटिस्फेक्शन है फैकल्टी से तो वो दिख जाता है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ये सुझाव आपको देना चाहिए। जो कमियां आपको लगती हैं, कमियों को पॉइंट आउट ना करते हुए यू हैव टू सजेस्ट कि इसको ऐसे किया जाना चाहिए। यही शिक्षक का गुण होता है। शिक्षक का गुण ये नहीं है कि कमियां निकालना, शिक्षक का गुण है कमी को कैसे सही करना वो बताएंगे। तो इन्होंने जो 2 पॉइंट बताए तो नोट करें। और कुछ है इसके अलावा बीएड और एमएड दोनों में कुछ अगर आप चाहते हैं कि ये व्यवस्था और इम्प्रूव हो सकती है? क्लासेस हैं और जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना टीचर्स का, उसका रिप्लेसमेंट कभी भी आईसीटी नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। चाहे कोई मॉड्यूल हो, चाहे आईसीटी का कंटेंट हो, या फिर कोई जो आप सामने पढ़ते हैं और सामने समझते हैं, उससे बेहतर तरीका और समझने का नहीं होता। बावजूद इसके अगर कुछ छूट जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, उसके लिए वी कैन थिंक ऑफ